हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेरी नज़र से देखो तो यारो। आज ये पहला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ और मैं सोच रहा था कि आज किसके बारे में ये वीडियो बनाए या किस बारे में हम किस गीत को हम चुने। और फिर मेरे ध्यान में आया कि जिस दिन हमने ये चैनल शुरू किया वो दिन था 21 नवंबर और 21 नवंबर को जन्मदिन है हमारे हेलन जी का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम हेलन जी पे ही ये वीडियो और ये गाना क्यों नहीं हम सुनाए। तो हम चलते हैं इस सफ़र पर जिसका नाम है मेरी नज़र से देखो तो यारो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलो दोस्तों, इस सुहाने सफ़र पर हम चलते हैं। हेलन जिन का जन्म 21 नवंबर 1938 को हुआ था। आज वो 87 ईयर्स के हुए हैं और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। उनके फादर एंग्लो इंडियन थे और उनकी माताजी जो थी वो बर्मीज थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके पिताजी का देहांत हुआ। उसके पश्चात वो बर्मा से आसाम में इंडिया में आए। वहाँ से स्थलांतरित होने के बाद उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया लाइफ में और उनके ही एक फैमिली फ्रेंड कक्कू जी ने उनको फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। वैसे तो पहले छोटे मोटे रोल उन्हें मिलते गए, लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक जो मिला उनको और जहाँ से वो मशहूर हुई हेलन जी, वो फिल्म थी शक्ति सामंता की हावड़ा ब्रिज, जिसमें गीता दत्त का गाया हुआ मेरा नाम चिंचिंचू बहुत ही फेमस हुआ और उसके बाद उन्हें फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। 70 साल के अपने फिल्मी करियर में हेलन जी ने लगभग 750 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, इतनी सारी फिल्में इतने बड़े करियर में करना ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने 1957 में प्रेम नारायण अरोरा जी के साथ शादी की, लेकिन वो शादी ज़्यादा उनकी टिकी नहीं। 1974 में उनका डिवोर्स हो गया और उसके बाद आप सब जानते हैं कि 1981 में उन्होंने सलीम जावेद के फेमस जोड़ी सलीम जी से शादी की और उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था जिसका नाम था अर्पिता खान। जब हम हेलन जी का नाम लेते हैं तो हमें जो चेहरा सामने आता है या जो शख्स सामने आती है वो एक वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स में बनी और कैबरेज करने वाली हेलन जी हमारे सामने आ जाती है। लेकिन आज जो मैंने गाना चुना है उसमें आपको हेलन जी साड़ी में नज़र आएगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, हेलन जी आपको साड़ी में नज़र आएगी। और जो गाना मैंने चुना है वो है फिल्म चाचा चा से लिया हुआ ये गाना है, जिसके संगीत दिग्दर्शक है इकबाल कुरैशी और ये गाना है एक चमेली के मंडवे तले। जी हाँ दोस्तों, यह गीत शायद आपने सुना होगा। इस फिल्म में और भी दूसरे गाने थे, जैसे कि सुबह ना आई शाम ना आई और एक हम न थे वो तुम न थे। यह गीत भी काफ़ी फेमस हुआ। ये दोनों गीत जो थे वो लिखे थे हमारे बहुत ही अच्छे कवि गोपाल दास नीरज जी के गाने थे ये लिखे हुए। लेकिन ये जो गीत था ये गीत लिखा था मखदूम मोहिउद्दीन जी ने। जी हाँ दोस्तों, आपने शायद ये नाम नहीं सुना होगा। ये बहुत कम गाने हैं इनके। इनका यह गाना मखदूम मोहिउद्दीन जी का गाना एक चमेली के मंडवे तले, इसके बाद इन्होंने फिर जो गाना लिखा था वो फिल्म 1979 की गमन फिल्म थी, जिसमें उन्होंने गाना लिखा था आपकी याद आती रही रात भर, जिसे छाया गांगुली जी ने गाया था और जिसे संगीतबद्ध किया था जयदेव जी ने। और उसके बाद जो उन्होंने गाना लिखा था वो 1982 की फिल्म बाजार का फिर छिड़ी रात रात फूलों की, जिसे गाया था लता जी और तलत अजीज जी ने और जिसको संगीत दिया था खयाम जी ने। जी हाँ दोस्तों, ये चंद बहुत ही चुनिंदे 2-3 गाने उनके हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया गाने लिखे हुए हैं। इस गीत में भी अगर आप देखेंगे
तो यह एक सपना का सीक्वेंस है, ख्वाब का सीक्वेंस है, जिसमें शुरुआत में हेलन जी आपको साड़ी में नज़र आएगी और जैसे ही वो ख्वाब में चले जाते हैं तो इस फिल्म के जो हीरो है चंद्रशेखर जी, वैसे देखा जाए तो ये फिल्म के चाचा फिल्म लिखी भी चंद्रशेखर जी ने थी, प्रोड्यूस भी की थी, डायरेक्ट भी की थी और वो एक्टर भी खुद थे। तो सब कुछ चंद्रशेखर जी था ये इस फिल्म का, और उसमें हीरो वो खुद थे और हीरोइन अपनी हेलन थी। इस गाने में आप देखेंगे शुरुआत जो होती है गाने की, वो एक घुंघरू के आवाज़ से होती है और घुंघरू से आवाज़ के होने के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी इसको पहले आलाप में गाते हैं और फिर जब गाना शुरू हो जाता है तो वो गाना पूरा गीत आप देखेंगे कि दोनों ने एक साथ मिलकर गाया है। कहीं पे भी सिंगल अलग आवाज़ नहीं है रफ़ी जी की या आशा जी की। पूरा गीत जो है ये दोनों ने साथ मिलकर गाया हुआ है। ये बहुत रेयर होता है और इसके लिए इकबाल कुरैशी जी को हमें बहुत ही की सराहना करनी चाहिए कि एक अलग तरह का ये गीत उन्होंने दिया हुआ है। इस गीत में आप देखेंगे कि शुरुआत में घुंघरू की आवाज़ आती है और उसके बाद अंतरे में बहुत ही खूबसूरत सारंगी का उसमें यूज़ किया हुआ है। अंत में भी सारंगी का बहुत ही बढ़िया यूज़ किया हुआ है इसमें, और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज़ न करते हुए भी ये बहुत गीत खूबसूरत बना हुआ है। इस गीत के अगर एक और भी पहलू है, अगर हम देखा जाए तो 1962 की फिल्म जो आई थी मैं चुप रहूँगी, उस फिल्म में एक गीत था चांद जाने कहाँ खो गया। यह गीत बिल्कुल उसकी जो धुन है जो बिल्कुल इस धुन से मिलती जुलती है, और उस धुन को बनाया था चित्रगुप्त जी ने और उसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण जी ने। ये 1962 की फिल्म थी और ये जो फिल्म है हमारी चाचा ये 1963 की है। तो पता नहीं है ये धुन पहले किसकी है, इकबाल कुरैशी ने बनाई थी या चित्रगुप्त ने बनाई थी, लेकिन दोनों की धुन बहुत ही बेहतरीन है। और यही गाना बाद में 1963 में जो मुझे जीने दो नाम की फिल्म आई थी सुनील दत्त जी की, उसमें भी, और वहीदा रहमान जी की, उसमें भी ये गाना एक गाने का एक अंतर है उसमें यूज़ किया हुआ है और उसको संगीतबद्ध दिया किया था हमारे स्वर्गीय जयदेव जी ने। तो आज हम हेलन जी के आज जन्मदिन के मौके पर यह खूबसूरत सा गीत सुनेंगे। हेलन जी को 2009 में पद्मश्री से नवाजा गया था भारत सरकार ने, और उनको उनके फिल्म लहू के दो रंग के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। तो पद्मश्री हेलन जी का यह गीत हम लोग सुनते हैं और उसका मेरी नज़र से मैंने जो भी मुझे लगा इस गीत का यह आपको बता दिया है। आपको आपकी नज़र से क्या लगता है ये मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले गीत का। धन्यवाद।